गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपना 8 चैप्टर का सेकंड पार्ट, जो कि है मारिया शारापोवा के बारे में। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये किसके बारे में है। देखो, ये मारिया शारापोवा कौन थी? और रशियन गर्ल मारिया शारापोवा रीच्ड द समिट ऑफ विमेन्स टेनिस व्हेन शी वाज barely 18. As you read about her, if you can draw a comparison between her and संतोष यादव। यहाँ पे ये कुछ लाइंस दी गई हैं, मारिया शारापोवा के बारे में बताया गया है। वो एक रशियन गर्ल थी जो कि विमेन टेनिस प्लेयर थी, और वो मुश्किल से 18 ईयर्स की हुई थी जब उन्होंने विमेन्स टेनिस का टाइटल जीता। यहाँ पे ब्लू बॉक्स में कुछ क्वालिटीज दी हुई हैं। आप संतोष यादव और मारिया शारापोवा के बारे में कंपैरिजन कर सकते हो। यहाँ इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि आप इनमें से पिक कर सकते हो कि कौन से मारिया शारापोवा की पर्सनैलिटी को सूट करते हैं और कौन से संतोष यादव को। As you read, look for the answer of this question. Why was Maria Sharapova sent to the US? Why didn't her mother go with her? What are her hobbies? What does she like? What motivates her to keep going? जब आप ये चैप्टर रीड करोगे तो you are be able to give the answer of these questions. Let's start. There is something disarming about Maria Sharapova. Something at odds with her ready smile and glamorous attire. मारिया शारापोवा में कुछ ऐसा था, डिसआर्मिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, चार्मिंग। मारिया शारापोवा जो कि कुछ ऐसी उसकी रेडी स्माइल थी, कुछ ऐसा था उसमें जो लोगों को अट्रैक्ट करती थी। उसकी ग्लैमरस अटायर होते हैं क्लोथ्स, उसके ड्रेसिंग सेंस जो था वो बहुत ही ग्लैमरस, जो कि बहुत ही फैशनेबल था, फैशन वाला। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22nd August 2005 to the world number 1 position in women's tennis. मंडे का दिन था 22nd of August 2005 में, जब वो विमेंस टेनिस में नंबर 1 पोजीशन पे पहुंची। All this happened in almost no time. जब ये सब हुआ तो इन दिनों में उनके पास कोई टाइम नहीं था कुछ भी करने के लिए। Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. वो बताती है ये साइबेरियन बोर्न टीनेजर होते हैं जो 18 से कम के होते हैं, जैसे आप लोग सभी हो अभी इस एज में। साइबेरियन बोर्न यानी इनका जन्म हुआ था साइबेरिया में, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि वो रशियन गर्ल थी। साइबेरिया रशिया में एक जगह है, जैसे इंडिया में दिल्ली एक जगह है जहां आप सब लोग रहते हो। तो इन्होंने पिनाकल होता है टॉप मोस्ट पे पहुंचने हैं। टॉप पे पहुंचने के लिए जस्ट इन्होंने प्रोफेशनली 4 साल ही लगाए जब इन्होंने ये टेनिस का खिताब जीता। देखो यहाँ पे मारिया शारापोवा की पिक्चर्स दी हुई है, आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। देखो आप पिक्चर में देख सकते हो मारिया शारापोवा की पिक्चर दिखाई गई है। ये पिक्चर में दिखाई दे रही है मारिया शारापोवा ने, जो कि इन्होंने विंबलडन जीता है 2004 में, उसकी पिक्चर्स दिखाई गई है। देखो विंबलडन की ट्रॉफी ऐसी होती है। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. मारिया शारापोवा के बारे में कहा जाता है कि उनका जो कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, यानी ये एक प्रतियोगिता जो थी उनकी 9 इयर्स पहले स्टार्ट हो चुकी थी, जहां पर बहुत सारे चिल्ड्रंस ऐसे सेक्रीफाइस होता है बलिदान देना, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ देना। प्रिपेयर टू एंड्योर, ये सब सहन करने के लिए प्रिपेयर भी नहीं होते। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे when she was packed off to train in the US.
मारिया शेरापोवान जो कि बहुत छोटी थी, वो अपना 10th बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी क्योंकि उसे यूएस के लिए ट्रेन पकड़नी थी, अपनी पैकिंग करनी थी, यूएस जाना था। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। और जो ये ट्रिप थी उनके लिए, ये एक तरह से सक्सेस और स्टारडम का एक रास्ता था। स्टारडम होता है जहाँ पर एक ऊंचाई पे, एक मुकाम पर हम पहुंच जाते हैं। यूरी यहाँ पे मारिया शेरापोवा के फादर हैं जो उनके साथ फ्लोरिडा जा रहे थे। फ्लोरिडा एक जगह है यूएसए में। यूएस क्या है? यूएस अमेरिका। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ट रेंचिंग 2-year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। येलेना या की मदर हैं। अब देखो ये बहुत ही मुश्किल था क्योंकि 2 साल वो अपनी माँ से, अपनी मदर से मिली नहीं, उनसे अलग रहना बहुत ही हार्ट ब्रोकिंग था। इतनी छोटी गर्ल्स के लिए अपनी मदर से अलग रहना। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीजा रिस्ट्रिक्शन। उनकी मदर भी फ्लोरिडा उनके साथ ट्रिप में आ रही थी, लेकिन कुछ वीजा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो नहीं आ पाई, उनको साइबेरिया में ही रुकना पड़ा। अब सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि वीजा की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, वीजा क्या होता है। The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life that tennis excellence would only come at a price. 9 साल की ये छोटी सी लड़की बहुत अच्छे से सीख चुकी थी कि जो जीवन का लेसन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था कि टेनिस एक्सीलेंस, यानी टेनिस में अगर आपको एक्सीलेंट बनना है तो आपको कोई ना कोई कीमत तो ज़रूर देनी पड़ेगी। जैसे इन्होंने क्या कीमत दी? अपनी मदर से 2 साल बिल्कुल बिना मिले ही रही। I used to be lonely. अब ये बताती है कि मैं बहुत अकेला महसूस करती थी। मारिया शेरापोवा याद करती है। रिकॉल्स का मतलब होता है रिमेंबर, याद करना। I missed my mother terribly. मैं अपनी माँ को बहुत ज़्यादा, टेरिबली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ही भयानक तरीके से किसी को मिस करना। मैं अपनी मदर को बहुत ज़्यादा याद करती थी, उनको मिस करती थी। My father was working as much as he could टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। और मेरे फादर इतना ज़्यादा काम करते थे, बहुत ज़्यादा, ताकि मेरी टेनिस ट्रेनिंग को वो अच्छे से उसको कंटिन्यू करा सके, इतना अर्न कर सके ताकि मेरी टेनिस ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो ही कुडंट सी मी आइदर। इसीलिए वो भी मुझसे बहुत ही कम मिल पाते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग, जैसे कि मैं बहुत छोटी थी। आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। मैं बहुत छोटी थी, यानी सभी जो भी हम वहाँ पर टेनिस ट्रेनर थे उनमें मैं सबसे ज़्यादा छोटी थी, तो इसीलिए मैं बहुत जल्दी सो जाती थी। 8 PM 8 बजे। द अदर टेनिस पीपल्स होते हैं स्टूडेंट्स या शिष्य। जो अदर टेनिस स्टूडेंट्स थे या अदर टेनिस ट्रेनर थे वुड कम एट 11 PM। बाकी के जो टेनिस प्लेयर थे वो कम से कम 11 PM आते थे अपने वहाँ पर सोने के लिए। एंड वेक अप मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। और मुझे जगा देते थे और मुझे ऑर्डर देते थे रूम क्लीन करने के लिए। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी। हालांकि ये सारी चीज़ें मुझे डिप्रेस नहीं कर सकी, मुझे निराश या हताश नहीं कर सकी। आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमिन्ड एंड मेंटली टफ। इसके बजाय मैं बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी हो गई और मेंटली टफ, यानी मैंने मानसिक संतुलन भी अपना काफ़ी ज़बरदस्त बना के रखा। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। और मैं सीख गई कि मुझे किस तरीके से अपनी केयर करनी है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वट आई वॉन्टेड। मैंने कभी भी गिव अप करना, क्विटिंग का मतलब होता है छोड़ देना, गिविंग अप करना, गिव अप करना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं जानती थी मुझे क्या चाहिए। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfast। जानते हो कि आप ऐसी जगह से आए हो जहाँ आप कुछ नहीं हो, आपके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है, तो आप के अंदर बहुत ज़्यादा हंगरनेस होती है। हंगरनेस का मतलब भूख, कुछ उसको पाने की जो लालसा होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और आप डिटरमिन्ड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी होते हो। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन। और जैसे कि मैंने बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन होता, अपमान सहना,
बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट सहन किया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बहुत ज़्यादा स्टेडफास्टली होता है एक ज़िद करना, ज़िद की तरीके से मैंने अपने ड्रीम को परस्यू किया, अपने ड्रीम के को फॉलो किया कि मुझे हर हाल में टॉप टेनिस प्लेयर बनना है। ये उनका ड्रीम था। that toughness runs through मारिया इवन टुडे। और ये टफनेस, जो उनके माइंड की टफनेस, जो उनकी मेंटल टफनेस थी, वो आज भी मारिया शारापोवा में बनी हुई है। इट वॉज द की टू हर बेगिंग द विमेन्स सिंगल क्राउन एट विंबलडन 2004 एंड टू हर meteoric rise to the world number 1 spot of the following years। और यही कारण था कि मारिया शारापोवा वर्ल्ड की विमेन्स सिंगल क्राउन जीतने वाली 2004 में बहुत छोटी एज की गर्ल बनी। 2004 में उन्होंने विंबलडन जीता। देखो बच्चों को मैं बता देती हूँ कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस में। मैं आप लोगों को बता रही हूँ 4, तो आप मुझे बताओगे कौन सा कब किस मंथ में खेला जाता है। फर्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकेंड वन इज विंबलडन जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, थर्ड वन फ्रेंच ओपन एंड लास्ट फोर्थ यूएस ओपन। ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे कौन सा ग्रैंड स्लैम किस मंथ में खेला जाता है। और देखो इन्होंने नंबर 1 वर्ल्ड प्लेयर भी बनी, ये नंबर 1। While her journey from the frozen plain of Siberia to the summit of women's tennis has touched the heart of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiments। अब मारिया शारापोवा एक ऐसी जगह से आई थी साइबेरिया में जो फ्रोजन प्लेन्स था, यानी कि जहाँ पर बर्फ जमी रहती थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, और वहाँ से विमेन्स टेनिस के समिट तक पहुँचना इस तरीके की, जैसे उसने मेहनत की और उस लेवल को, उस मुकाम को हासिल किया, तो इस मुकाम ने उनके बहुत ज़्यादा टेनिस फैंस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, बहुत ज़्यादा उनको इम्प्रेस किया। एक ऐसी यंगस्टर, एक बहुत ऐसी छोटी सी लड़की, क्योंकि इन्होंने, जैसे कि हमने पढ़ा है कि 18 ईयर्स की थी तब इन्होंने विंबलडन जीत लिया था। उसके लिए कोई सेंटिमेंट्स की कोई जगह नहीं थी। द स्टेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव्स when asked about her ambition make it imply that she considers the sacrifice were worth it। जब उनसे पूछा जाता है तो वो सीधा सीधा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली अपना आंसर देती है और अपनी एम्बिशंस के बारे में बताती है कि जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, जो उन्होंने त्याग किया, वो सब वर्थ इट, ये वो बेकार नहीं गया, उसके जरिए ही मुझे ये मुकाम हासिल हुआ। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, मैं बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक हूँ, बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा मेरे अंदर है। आई वर्क हार्ड एट वट आई डू, मैं इतनी मेहनत करना चाहती हूँ जितनी कि मैं कर सकती थी। इट्स माई जॉब, ये मेरा काम है। दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस, और यही उनकी सक्सेस का एक मंत्रा है, की है कि तुम किस तरीके से सक्सेस को पाना चाहते हो। ये मोर एंड मोर हार्ड वर्क करके इन्होंने अपनी सक्सेस को पाया है। दो मारिया शारापोवा स्पीक्स with a pronounced American proudly parades her Russian nationality। लेकिन देखो मारिया शारापोवा, जैसे कि हम जानते हैं कि वो रसिया से है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अमेरिकन एक्सेंट बहुत ही अच्छे से बोलती है, लेकिन फिर भी वो प्राउडली कहती है कि मेरी जो नेशनैलिटी है, जो मेरी नागरिकता है, वो रसियन ही है। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, सारे अपने डाउट्स को, अपने शक और संदेह को क्लियर करते हुए शी सेज, वो कहती हैं आई एम रसियन, मैं रसिया से हूँ। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये इसमें कोई दो राय नहीं, ये बिल्कुल सच है कि रसिया जो है, जो यूएस है, वो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बट आई हैव रसियन सिटीजनशिप, लेकिन अभी भी मेरे पास नागरिकता जो है वो रसिया की है, मैं रशियन सिटीजनशिप हूँ। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, और मेरा ब्लड जो है वो कम्प्लीटली रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रसिया इफ़ दे वॉन्ट मी। अगर मुझे रसिया यहाँ पे अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो रसिया इंग्लिश में रूस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है बेटा? रूस को। तो अगर रसिया मुझे अलाउ करेगा तो मैं ओलंपिक में रसिया की तरफ से खेलना चाहती हूँ, यानी मैं रसिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। Like any number of teenage sensation,
मारिया शरापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग, डांसिंग एज हर हॉबीज। जैसे कि उनके टीनेज में बहुत सारे बच्चों की डिज़ायर होती हैं, बहुत सारे बच्चों की हॉबीज होती हैं। जैसे कि आप 9th क्लास के छोटे से बच्चे हो, आप भी टीनेज हो, तो आप लोगों की बहुत सारी हॉबीज हैं। सेम ऐसे ही मारिया शरापोवा की बहुत सारी हॉबीज थी। ये एक लिस्ट बना के बोलती हैं कि फैशन उनको बहुत अच्छा लगता था, सिंगिंग उनको गाना भी पसंद था, डांसिंग भी उनकी एक हॉबी रही है। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कोनन और डॉयल। आर्थर कोनन डॉयल की नॉवेल्स पढ़ना उनको बहुत अच्छा लगता था। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर एट ओट्स विद हर लव ऑफ पेनकेक्स विद चॉकलेट्स स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। अब वो कहती है कि उसे इवनिंग गाउन पहनने बहुत अच्छे लगते थे, उनको पैनकेक भी खाना बहुत पसंद था, उनको चॉकलेट भी उनको काफ़ी अच्छी लगती हैं, और उनको ऑरेंज ड्रिंक पीना काफ़ी अच्छा लगता था, फिजी। मारिया शरापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड। मारिया शराप पिजन होल का मतलब होता है लकीर का फकीर होना, यानी किसी एक चीज़ को ही पूरी तरह से मानना कि जैसे मैंने एक तरीके का, यानी कोई ड्रेस वियर करना, जैसे ट्रेडिशनल ही पहनना या फिर वेस्टर्न ही पहनना, इस तरीके से, यानी किसी एक के प्रति पूरी तरह से कैटेगराइज ना हो जाना ऐसे। हर टैलेंट्स, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world। उनकी जो सक्सेस थी, डिज़ायर थी जो सक्सेस के लिए, जो रेडीनेस थी सेक्रीफाइस के लिए, यानी वो त्याग करने से पीछे नहीं हटती थी, पीछे नहीं हटी। देखो 2 साल अपनी मदर से अलग रही, उनके फादर भी बहुत कम उनसे मिलने आते थे। दूसरा, उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा, यानी रसिया छोड़ के उन्हें यूएस जाना पड़ा, और रसिया में भी एक छोटी सी जगह साइबेरिया, वहाँ से वो यूएस में रही। तो ये सारे के सारे उनके सेक्रीफाइस थे। तो रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, यानी त्याग करने के लिए वो हमेशा रेडी रहती थी। हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और ये सारे के सारे सेक्रीफाइस उसके काम आए जब वो वर्ल्ड में टॉप पर पहुंची। फ्यू वुड ग्रजेज हर रिचेज शी इज नाउ रिपिंग। देखो ये सारे के सारे सेक्रीफाइस उन्होंने किए, तभी वो इतना टॉप पर पहुंच पाई। दिस इज व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। और इसीलिए मॉनेटरी का मतलब होता है मनी गेन करना, गेन्स होता है प्राप्त करना, लाभ, यानी मॉनेटरी यानी धन, वेल्थ। अब वो बताती हैं कि जो भी उन्होंने मॉनेटरी गेन्स जो कि टेनिस से उन्हें लिया, ऑफ कोर्स मनी इज़ ए मोटिवेशन, कि जो उसे टेनिस से जितनी भी मनी मिलती थी डेफिनेटली वो एक मोटिवेशन का तो कारण बनती थी, यानी वो मोटिवेट तो हमें करती थी। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट, क्योंकि टेनिस जो है वो सिर्फ एक गेम ही नहीं है, वो एक बिजनेस भी है और एक स्पोर्ट भी है, एक गेम भी है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। ये सारी की सारी चीज़ें जो कि उनको अर्न हो रही थी टेनिस से, जो उन्होंने एक बिजनेस और एक स्पोर्ट के रूप में अपनाया था, उनसे जो मनी अर्न हुई वो उन्होंने एक मोटिवेशन के लिए काम तो किया ही, लेकिन सबसे ज़्यादा उनकी हंगर क्या थी? बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में नंबर 1 बनना उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग थी। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और एक यही ऐसा ड्रीम था, एक यही ऐसा सपना था जो मुझे लगातार मोटिवेट करता रहा आगे बढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा 8th चैप्टर जो कि कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने रसियन गर्ल के बारे में पढ़ा। अब आप आराम से जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो कि ये देखो, वाई वॉज मारिया सेंट टू द यूएस। क्यों भेजा गया? फॉर टेनिस ट्रेनिंग के लिए। वाई डिडेंट हर मदर गो विद हर? वीजा रिस्ट्रिक्शंस के कारण उनकी मदर उनके साथ नहीं जा पाई थी। वट आर हर हॉबीज? देखो उन्होंने अपनी हॉबीज की लिस्ट भी दी है। उनको नॉवल पढ़ना अच्छा लगता था, सिंगिंग अच्छी लगती थी। वट डज शी लाइक्स? उनको पैनकेक वगैरह ये सब पसंद थे, इवनिंग गाउन पहनना पसंद था। अच्छा, वट मोटिवेट हर टू कीप गोइंग? नंबर 1 पे जो उन्होंने पहुंचना था वो उनको मोटिवेट करती रही। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।
थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।